नाखून के बारे में कि सब डॉक्टर साहब आपसे बाल और नाखून देखिए, जो आपकी हेयर और नेल्स की ग्रोथ है वो आपकी न्यूट्रिशनल स्टेटस पे डिपेंड कर रही होती है। ठीक है, नेल्स की भी जैसे कुछ लोग आते हैं कि जी हमारे नेल्स ग्रो नहीं कर रहे, तो उसके लिए भी हम उनको स्किन हेयर नेल फार्मूला में जनरल आपको बता देती हूँ कि स्किन हेयर नेल फार्मूला मिल जाता है। आप वो कोई भी अच्छा एक सप्लीमेंट लेके आप वो यूज़ करें। आप सप्लीमेंट पूछते हैं कि कितनी देर के लिए यूज़ करना है, तो एटलीस्ट 3 to 6 months। 3 to 6 months यस, पूरा असर उसका लेने के। और उसमें ये बिल्कुल भी नहीं है। मैं छोटा सा एक मैसेज ऐड करना चाहूँगी कि अगर किसी को लगता है कि हम बहुत एक्सपेंसिव विटामिन बाय करेंगे तो शायद हमें लगेगा कि उसका इम्पैक्ट आता है। ऐसा नहीं है। नॉर्मल विटामिन आप नॉर्मल विटामिन भी ले सकते हैं आप, लेकिन उसमें कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है ना, कि आप उसको डेली यूज़ तो करें। राइट। इसमें सप्लीमेंट्स में बस ये है कि मैं एनलिस्ट कर देती हूँ कि कौन कौन से देखने जो हैं वो ज़रूरी होते हैं। जैसे जिंक, सेलेनियम, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस तरह ओमेगा 3 में आगे से ईपी और डीएचए हैं, जो आपके सप्लीमेंट में हो तो वो बहुत यूज़फुल रह सकता है। इसके अलावा बी विटामिन जिसमें फोलिक एसिड भी आता है, B6, B12, और इसके अलावा आयरन और प्रोटीन डाइट में। ये वो चीज़ें हैं जो अगर आप एनलिस्ट करके जहन में रखें और एक सप्लीमेंट डेली बेसिस पे कंसिस्टेंट रहें डाइट में भी और 3 से 6 माह तक आपको लेना ही लेना है। ऑलराइट। इम्पॉर्टेंट ये है कि कोई भी आपका इशू स्टार्ट हो रहा है तो उसको, अगर स्पेशली इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपकी है, 2 महीने से ऊपर का इंतज़ार ना करें। ठीक है, ट्रू। अब आप 2 महीने से ऊपर, अब मैं जिससे भी सुन रही हूँ उस सब के प्रॉब्लम्स क्या हैं जी, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, ये बहुत लंबा अरसा है। आपने अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम इनमें से 2 महीने कंसिस्टेंटली रह रहा है, इसका मतलब है दैट इज़ अ रेड फ्लैग। सिंपली गो टू योर डॉक्टर। हाँ। और अगर जाहिर है अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस ये होते हैं कि आपका उतना ही और पैसा लगेगा ना। वो चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी। अभी आपकी जान छूट जाएगी, कोई आपको मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कर देंगे आपके अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन उसमें क्या आपको क्या होगा, हेयर फॉल जब रुक गया, वो सबसे बेहतर टाइम होता है कि जिस तक आपका एक्टिवली हेयर फॉल हो रहा है आपने उसको रोक लिया, तो दैट इज द बेस्ट थिंग। अच्छा डॉक्टर साहबान क्यों कह रहे हैं कि आपको टेस्ट करवाना है? बिकॉज हर शख्स के लिए हर विटामिन काम नहीं करेगा। आप में आपको नहीं पता कि आप में डेफिशिएंसी किस चीज़ की है। अगर आप किसी न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो आपको प्रॉपर्ली गाइड कर सकते हैं ताकि आप अपने बालों को बचा सकें। प्रोसीजर कौन से अवेलेबल हैं बालों को सही करने के? कॉमनली अब तो तकरीबन मेरे ख्याल 80% लोगों को वैसे ही पता होता है कि PRP जो सबसे पॉपुलर है। इसके अलावा एक्सोसोम्स भी हैं, ये लेटेस्ट बिल्कुल आए हैं, एंड दे एक्चुअली वर्क रिगार्डलेस ऑफ एज। तो वो एक्सोसोम्स ये क्या होता है? एक्सोसोम्स आपके लिए मतलब बेसिकली उसमें ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और स्टेम सेल्स होते हैं, दैट इज मच मोर इफेक्टिव देन PRP। PRP में एक चीज़ बहुत मैटर करती है कि आपकी एज कैसी है, आपका प्लाज्मा की क्वालिटी कैसी है। तो ये 2 चीज़ों पर बड़ा डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन एक्सोसोम जो प्रोसेस है उसमें कोई भी एज आपकी हो वो काम करेगा। प्री फैब्रिकेटेड आते हैं, ठीक है, इट्स लाइक अ मेडिसिन, और उसको बाद में मिक्स करने के बाद वो इंजेक्ट किया जाता है। उनके वो आपके स्कैल्प में इंजेक्ट होता है? नम करके किया जाता है। इट्स अ कम्प्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। सबसे ज़्यादा लोगों को डर ये होता है कि जी अच्छा दर्द बड़ी होगी। बिल्कुल इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। ठीक है, PRP को जितना PRP, शादी के बारे में भी यूजुअली यही कहा जाता है कि इट्स एक्सट्रीमली पेनलेस। It is painless if it's not yours. But anyway, I'm just kidding. और इसके अलावा थ्रेड्स भी डाले जाते हैं, पीडियो थ्रेड्स। अक्सर लोग ये सुनते हैं चेहरे पे डालते हैं जी थ्रेड्स, वो भी अब कॉमनली लोगों को पता है, लेकिन हेयर फॉल के लिए भी डालते हैं। स्कैल्प में भी डालते हैं। वो आपके एनर्जन फेस जो होता है, जिसमें यानी कि आपके बाल सबसे ज्यादा वो रुके हुए होते हैं, यानी कि जिसकी वजह से हेयर फॉल आपका रुका होता है, ग्रोथ उस टाइम पे सबसे मैक्सिमम होती है। वो तो पेनलेस नहीं होता होगा ना डॉक्टर साहब? वो भी पेनलेस है, दैट इज कंप्लीटली पेनलेस प्रोसीजर। यस, इट्स अ पेनलेस प्रोसीजर। आप आए, आपको ट्राई करवाते हैं। We make the patient comfortable by I'm not putting things in my head. देखिए इंपॉर्टेंट ये है, ये डॉक्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि शायद मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ। ये 2 प्रोसीजर जो है, क्या बताया था आपने? एक थ्रेड्स हैं और एक्सोसोम्स हैं। एक्सोसोम, आई वुड लाइक टू ट्राई एक्सोसोम। लेट्स सी कि क्या होता है। आई वुड लाइक टू ट्राई दैट। Basically the signaling molecules, they have growth factors, they have anti-inflammatory molecules. So वो PRP के comparison में they claim कि they have like billions of growth factors. Okay, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। It's one time procedure. One time like for आपने एक दफ़ा कर लिया and then you have to wait for about like good 3 to 6 months.
ओके मैं उसकी रेपुटेशन उस तरह नहीं, इफ़ यू आर अफ्रेड ऑफ नीडल्स Yes. और या आपके पास टाइम नहीं है कि आप बार बार आ सकें क्लिनिक, आमतौर पे मेल्स होते हैं, मेरे बहुत से बाहर से भी पेशेंट आते हैं, कुछ आउट ऑफ सिटी से आ रहे होते हैं, या कुछ के काम की नौयत ऐसी को कहते हैं कि जी हम बार बार नहीं करवा सकते हैं, ख़वातीन होती हैं घरेलू ख़वातीन, वो कहती हैं हम बच्चों में हम बार बार नहीं आ सकते, तो कोई ऐसा बताएं जो मेरे 6 से 9 माह बड़े अच्छे गुजर जाए। और वो आप उनको एक्सोसोम रिकमेंड करते हैं? प्लस ये क्योंकि उसमें आपकी एज मैटर नहीं करती, आपके वो ब्लड की क्वालिटी मैटर नहीं कर रही है, ठीक है, आपका ये नहीं इस पे फर्क पड़ रहा कि बेसिकली अंडरलाइंग इश्यूज भी अगर हैं तो भी Okay. इट वर्क्स सम, वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, और कोई प्रोसीजर जैसे ई ग्राफ्टिंग क्या होती है? सो बेसिकली ग्राफ्टिंग हम ये भी आपका जो PRP कर रहे हैं, इट्स आल्सो काइंड ऑफ स्टेम सेल ग्राफ्ट आप जो कर रहे Okay. हो, उसमें हम आपने blood अपना में से- प्लाज्मा लिया और हाँ। आप उसको सेपरेट करके आप ग्रोथ फैक्टर्स को इंजेक्ट कर देते हो। अब इसको अगर आप एक्सोसोम से कंपेयर करो, PRP में ब्लड विदड्रॉ करना भी कुछ लोगों के लिए थोड़ा सा उनको हाइपोटेंशन हो जाती है या उनको डर लगता है, खून देखते ही उनको कुछ हो जाता है, ठीक है, तो ये उनके लिए भी एक अच्छा प्रोसीजर है कि आपको वो उस हैसल में से नहीं गुजरना। सो वी हैव द प्रिपेयर्ड एक्सोसोम्स और वो हम इंजेक्ट कर देते हैं, Okay. ठीक है। आप उसको इंजेक्ट भी कर सकते हैं और आप उसको नैनो नीडलिंग के साथ भी कर सकते हैं। वो क्या होती है? नैनो नीडलिंग इज बेसिकली फाइन नीडल्स होती हैं जिसके साथ आप स्मॉल चैनल्स क्रिएट करते हैं और Okay. फिर आप एक्सोसोम ऊपर जो है ना आप ये इंस्टिल देख कर लीजिए देते हैं। इंसुलिन की सिरिंजेस ऑलमोस्ट हर बंदे ने देखी होती है, उससे भी आप कह लें आधे साइज से भी कम होती है। ओह वाओ, ओके, सो पेनलेस होता है। यस, एक तो वैसे भी उसके पहले आपने नम किया होता है, स्टिल नम तो किया देखें होता है। अब आपके लिए आसानियां बहुत हैं। अगर आपके बाल बहुत गिर रहे हैं तो यू कैन विजिट आइदर देम और एनीवेयर एल्स, वेयरएवर उनको बोलिएगा एक्सोसोम याद रखिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर बन गए, आपको सिर्फ एक नाम याद हुआ है एक्सोसोम का और PRP का आपको नाम याद हुआ And है the PDO threads also. and the PDO thread, there we go. I wouldn't bother, it's up to you. PDO threads, yeah, you can do that too. कोई ऐसा मिरेकल खाना है, कोई मिरेकल फूड है जिससे बाल बेहतर हो जाते हैं? नहीं, मिरेकल खाना, इसका सीक्रेट जो है वो बैलेंस डाइट में है, और अगर कोई डेफिशिएंसी है तो आपने सप्लीमेंट रिकमेंड करें। देखिए जितनी हेल्दी बॉडी होगी उतनी आपकी हेयर, स्किन, नेल्स उतने ही हेल्दी होंगे। आपका वेट मेंटेन्ड है, कोई ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में बॉडी नहीं है, आप एक्सरसाइज करते हैं, आपकी सर्कुलेशन अच्छी रहती है, तो आपको मतलब आप गुड टू गो हैं। ओके, एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन, उसके बाद हुमैरा से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और निशा ये बताइए, बालों का कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं साहब, अल्हम्दुलिल्लाह बालों का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे, और मुझे बहुत खुशी हुई आज मेरी आपसे कॉल से बात हुई। थैंक यू, बहुत बहुत। हाँ साहिब, अब्बास की बेटी बात कर रही हूँ, मैं जान रही आप? क्या? अब्बास की बेटी बात कर रही हूँ। ओ अच्छा, अब्बास भाई कैसे हैं, ठीक हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह साहिब, आपकी तबीयत कैसी है आप ये बताइए। बिल्कुल ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। साहिब, हम सबकी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हुमैरा जल्दी से लाइफ का हैक बता दें बालों के लिए, जल्दी से फौरन बताइएगा, 30 सेकंड है मेरे पास, जल्दी से क्विकली। सबसे बेस्ट है साइड में आपके पास आंवला अवेलेबल है किसी के पास भी, तो आंवले का इंटेक कीजिए। ऑलराइट, थैंक यू। आंवले का पाउडर भी मिल जाता है और वैसे भी आंवला मिल जाता है। थैंक यू हुमैरा, आपका पानी थैंक यू हुमैरा, आपका बहुत शुक्रिया।